श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, गोविंद नगर, कानपुर। सार शब्द मिशन का ये तीसरा प्रमुख केंद्र है। यहीं से सत्संग संबंधी गतिविधियां उत्तर प्रदेश की संचालित होती हैं। श्री निजातम जयंती महापर्व 28 अप्रैल 1979। हजूर ने इस भव्य सुंदर विशाल मंदिर में श्री इष्टदेव भगवान परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री सदगुरुदेव जी महाराज, नंगली निवासी भगवान और श्री निजातम भगवान, इनकी ये दिव्य मूर्तियां अपने कर कमलों द्वारा स्थापित की। कानपुर के प्रेमियों को 2 साल के इंतज़ार के बाद हजूर का दर्शन दीदार हुआ। ये प्रेममय दृश्य देखने को मिले। कितना उत्साह, प्यार और मस्ती उनमें। पिछले 2 सालों में यहाँ आने का अनेक बार हजूर का प्रोग्राम बना, लेकिन स्वास्थ्य ने इजाज़त ना दी और हजूर ना आ सके। इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती चली गईं, लेकिन मालिक की कृपा से आज वो इंतज़ार प्यार में बदल गई है। हजूर के हृदय में इष्ट चरणों का कितना प्यार है, ये प्यार की तस्वीर हैं प्रेमा अवतार श्री निजातम भगवान की, जिनको निरंतर 22 साल चरण सेवा का सौभाग्य मिला। उनमें भला वो प्यार, गुरु भक्ति क्यों ना होगी। उसी प्यार, मोहब्बत और रूहानियत का हजूर खजाना बांटते हैं। मुक्त हस्त से ये दौलत लुटाते हैं। हजूर का वचनामृत सुनने के लिए प्रेमी जन लालायित। श्री निजातम जयंती महापर्व, अपने इष्टदेव भगवान का ये सुंदर जन्मदिन, इस दिन उन्होंने
लक्की मरवत में अवतार धारण किया था। पूज्य महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में उसी अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में उनके पवित्र जन्म महोत्सव पर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए और प्रेमियों को ये इतिहास बताया कि इस आश्रम का निर्माण कैसे हुआ। आप प्रगटे इस जग में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाओ सुंदर दुख दियो धारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास भगवन कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास दाता कीजिए। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। आज के शुभ दिन सब संगत को, माई भाई को, बुजुर्गों को, भाइयों को, माइयों को और देवियों को बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बधाई। लेकिन वो स्वर्ग में मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनकी आत्मा जरूर मेरी आवाज सुनेगी। उनका पुरुषार्थ कोई कम नहीं, बहुत पुरुषार्थ है। सारी बुनियाद उन्हीं के सिर पर खड़ी है और जितने जीव हम सुख पा रहे हैं गुरु महाराज के चरणों का, उनकी कृपा से, उनके उद्यम से पा रहे हैं। और आज का शुभ दिन मुबारक इसलिए है कि आज मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता श्री स्वामी जी महाराज का यह शुभ जन्मदिन है। सबको मुबारक हो। उनका इस धरती पर भगवान निजातम भगवान का दीदार दर्शन हुआ और उन्हीं की कृपा से ये मूर्ति विराजमान हुई और उन्हीं के उद्यम से, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ जितनी खुशियां प्राप्त हुई हैं आप सबको हुई हैं। इन खुशियों के ऊपर जो कुछ भी निछावर करूं वो थोड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपना आप कुर्बान करूं या क्या करूं। ऐसी शुभ घड़ी पर कितना कहा जा सके और कितना कहूं, जितना कहूंगा उतना थोड़ा है। क्यों कि महापुरुषों ने महाराजा धर्मदास बनारस के राजा थे। बनारस के राजा होते हुए जब वो श्री कबीर जी के शिष्य हो गए, कहाँ कबीर जी और कहाँ महाराजा धर्मदास, जब उनके शिष्य हो गए, पूर्णता जिसको शिष्य कहते हैं, शेष कहते हैं बचे हुए को और शिष्य कहते हैं खत्म हुए। सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ समर्पण हो जाना अपना आप। और महाराजा धर्मदास ने 42 करोड़ रुपए की जायदाद जितनी भी थी, 42 करोड़ की, सब कुछ निछावर कर दिया कबीर जी के चरणों पर। और कबीर जी ने 3 दिन लगा के 42 करोड़ रुपया लुटा दिया। लंगर लगाया और सब कुछ किया, मुंह मांगा दान दिया लोगों को। 42 करोड़ का 42 करोड़ ही रुपया खत्म हो गया 3 दिन में। उन्होंने अपने पल्ले क्या रखा? एक खड्डी और तन्ना मुन्ना जो कुछ था, जो कुछ उनका कार्य था वो किया। तो आइए वो महाराजा धर्मदास साधु रूप में श्री कबीर जी की गद्दी नशीनी आया उत्तराधिकारी हुए। कबीर जी की गद्दी पर महाराजा धर्मदास बैठे। उन्होंने लिखा है कि गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष,
और जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग कहूँ हो तो नरेश। ऐसा वो बोलते हैं। ये एक बड़े महान पुरुष की वाणी है और ये वेद वाणी है। महापुरुषों की वाणी और वेद वाणी में कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि वेदोक्त वाणी होती है। वो जो वेद कहता है, कबीर जी कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माए। वेद हमारा भेद है और हम वेदन के माए। जो कुछ हम करते हैं सो वेदन में ना है। साहूकारों के पास जो बही खाते होते हैं ना, जो कुछ वो लिखते हैं वो लिखा नहीं होता। जो कुछ वो लिखना चाहते हैं वो लिखा नहीं होता। वो कोश उनके अंदर होता है। बहियों में बहुत कम दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि इनकम टैक्स वाले पुरले परले आ जाते हैं और वो अब कर जाते हैं। इस क्या लिखते हैं, माताएं पढ़ते हैं, भगत पढ़ते हैं कि विधि हरि हर कवि को विद्वान। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर और कवि को विद्वानी। कवि और कोविद पंडित लोग, बड़े बड़े विद्वान, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की महिमा कहने में वो सकुचाते हैं, शर्मिंदे होते हैं, कहीं नहीं जा सकते। तो फिर वो कहते कि सो मोसन कही जात ना कैसे। भाई मेरे से वो महिमा कैसे नहीं कही जा सकती। गोसाई जी कहते मैं महिमा तो कहता हूँ लेकिन कहीं नहीं जा सकती। कि सो मोसन कही जात ना कैसे, शाक वणक मणि गुणगण जैसे। जैसे साग बेचने वाली मणियों के गुणों को बयान नहीं कर सकती। एक साग बेचने वाली 2 पैसे की वो बच्ची क्या कर सकती है, मणियों के गुणों को क्या बयान करती है। इस वास्ते साधु कैसे हैं, साधुओं की कृपा गोस्वामी तुलसीदास पर हुई थी। उन्हीं की कृपा से उन्होंने ये चित्र लिखा। गुरु पद राज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमी दिग दोष विभंजन। तेई कर विमल विवेक विलोचन तो बरनहु राम चित्र भव मोचन। आप आइए, गुरुदेव के चरणों की कृपा, जिन्होंने कि इस राज्य को किस तरीके से धारण किया। अब के रामनवमी में एक महात्मा विद्वान स्वामी चेतनपुरी जी आए थे वृंदावन से। वो कह रहे थे कि गुरु चरणों की राज्य को सिर पर रखो, सिर पर रखो। ये सिर पर रखी हुई हृदय में उतरेगी। हृदय में उतरी हुई क्या करेगी, गुरु पद राज मृदु मंजुल अंजन। गुरु महाराज के चरणों की जो रज है, धूड़ी है, वो मृदु